गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इसके लिए बच्चों में कुछ रूल पढ़ने होंगे। रूल्स क्या हैं? 3 रूल पढ़ने हैं हमें इसमें। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट कह रहा है आपको ऑल द इनकमिंग पैरेलल rays of light, all the incoming parallel rays of light, parallel है किसके हैं? to the principal axis after refraction meet at focus or appears to meet at फोकस। ये कह रहा है कि जितने भी इनकमिंग रेज रहेंगी ना पैरेलल रहेंगी, किसके रहेंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। या तो रिफ्रैक्शन के बाद मिलेंगी फोकस के ऊपर, या क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी। जैसे कि डायग्राम बना के दिखाते हैं हम। दोनों बात इसलिए लिखी है, दोनों लेंसों में अलग अलग होती है, इस वजह से। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई ऑल द इनकमिंग पैरेलल रेज। ये सारी इनकमिंग पैरेलल रेज हो गई आपकी। ये रिफ्रैक्शन के बाद ये मिल गई, कहाँ मिली है? फोकस पे मिल गई, इसको F2 बोलते हैं हम। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे जाके ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो हम इसको बैक साइड में क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ये इसका क्या है? F है। तो इसने जो इसमें बात कही है ऑल द इनकमिंग पैरेलल रेज, देखो इनकमिंग है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद मीट एट फोकस, और अपीयर्स टू मीट एट फोकस। या तो फोकस पे मिलेंगे या फोकस पे मिलती हुई आपको प्रतीत होंगी। ठीक है बच्चों। रूल सेकंड क्या कहता है आपको? रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड रूल आपको कह रहा है इफ एनी रे ऑफ light, if any ray of light coming from focus, अगर लाइट की कोई भी रे फोकस से आएगी बच्चों, कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मेक्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसने कहा है कोई भी रे लाइट की आएगी, अगर वो कहाँ से होके आती है? फोकस से होके आएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देखो डायग्राम बनाते हैं। ये कन्वेक्स और ये कौन किया? ठीक है बच्चों, दोनों बना दिए। अब क्या है इसमें? एक ये F इधर भी होता है। हम कहते हैं अगर F से ऐसे लाइट रे आई तो क्या हो जाएगी? ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और उसमें क्या होगा? उसमें क्या है? ये आपकी, जैसे यहाँ भी इसका फोकस है और एक फोकस यहाँ होता है। हम ऐसे सोच रहे हैं लाइट यहाँ आएगी, आनी कैसे चाहिए? ऐसे जानी चाहिए, बट यहाँ से रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरा रूल है इसका। थर्ड रूल क्या कहता है आपको?
रूल थर्ड, रूल थर्ड, थर्ड रूल कहेगा आपका द रे ऑफ लाइट, लाइट की वो रे विच इज पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास होगी, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। कह रहा है कि लाइट की वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी इमर्ज बाहर निकलेगी, इमर्ज विदाउट सफरिंग, मतलब सामना नहीं करेगी एनी डाइवर्जन, डेविएशन। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रे ऑफ लाइट है, कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से करेगी, तो विदाउट सफरिंग यानी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, वो क्या करेगी, स्ट्रेटली पास हो जाएगी। जैसे कि डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, देखो ये कौन सा है, कौन, सॉरी आपका है कौन क्यों, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी क्या जाएगी बच्चों, स्ट्रेट चली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ये कहते हैं थर्ड रूल आपका। इसके बाद आती है हमारी इमेज फॉर्मेशंस। किस में आएंगे इमेज फॉर्मेशंस, पहले तो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे किस में बच्चों, कॉन्वेक्स में। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, केस फर्स्ट। और ये इमेज फॉर्मेशन किस बेस पे करेंगे हम, जो हमने 3 रूल बताए बच्चों उसी बेस पे इमेज फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट केस में क्या कहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बच्चों, इन्फिनिटी पे है। तो क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हम इन्फिनिटी पे मानते हैं तो जो इनकमिंग रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है बच्चों। क्या होती है, पैरेलल होती है। कहाँ मिलेंगे जाके, ये F2 पे। F2 क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं, आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें फर्स्ट इमेज कहाँ बनी है, एट F2। दूसरा कैसी है, रियल है। थर्ड कैसी है, साइज, पॉइंट साइज। जैसे कि हम मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन करते थे ऐसे लेंसेज में होगी। ये इसका फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या कहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर द फोकस, और ब्रैकेट में F1। फोकस भी 2 होते हैं ना बच्चों, तो हम कौन से फोकस की बात करें, F1। कन्वेक्स के केस में F1 लेफ्ट में होता है, F2 राइट में होता है। बट कनकेव केस में अपोजिट हो जाता है। ये आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया, ये आपका क्या है 2F, इसमें करना पड़ेगा 2F1 करना पड़ेगा बच्चों में। क्या करना पड़ेगा, नियर द 2F1, नियर द 2F1 करना पड़ेगा बच्चों। तो यह ऐसे कर दे इसको 2F1, तो ये 2F1 है, इसके नियर रख दिया हमने। ये इसका क्या हो गया, F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया। ये आपका ऑप्टिकल
सेंटर हो गया। तो इसमें ये रे ऑफ लाइट आएगी बच्चों, एक तो कहाँ से जाएगी पैरेलल वाली, तो हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर वाली ये चली जाएगी। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, ये बन गई। फर्स्ट पॉइंट, इमेज कहाँ बनी, इमेज इन बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरा कैसी है इमेज, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। थर्ड केस, साइज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कन्वेक्स लेंस की बची हुई 4 इमेज और 2 इमेज करेंगे किसकी, कॉनकेव लेंस की। ओके, थैंक यू बच्चों।